नमस्कार। स्टॉक मार्केट लर्निंग में बात करेंगे आज कंपनी का नाम जिसका नाम है वॉकआर्ट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि बेसिकली फार्मास्यूटिकल में कामकाज करती नज़र आती है। इसकी क्या वैल्यूशंस है, साथ में देखेंगे इसका चार्ट के अंदर क्या ब्रेकआउट निकलती आ रही है और क्या इसी लेवल पे क्या इसका फंडामेंटल उस लेवल पे सपोर्ट करती है या नहीं करती है। इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे आज। इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं वॉकआर्ट्स कंपनी के बारे में। वेबसाइट्स पे देखा तो कहती है, इसका कुछ टैगलाइन है जो कहती है रिसर्च विन लाइफ विन, अर्थात ये रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका जो टैगलाइन कहती है। साथ में देखा जाए लाइफ विन की बात करते हैं, इसकी हैशटैग के हिसाब से है। और कंपनी क्या करती है, फार्मास्यूटिकल पे कामकाज करती नजर आती है, जिसपे इसका ग्लोबली ब्रांड है, इंडिया में नहीं, इसका इंडिया के बाहर भी कामकाज करती नजर आती है। और नाम से ऐसा लगता है कि फॉरेन कंपनी ही है जो कि इंडिया में कामकाज करती नजर आती है। उसमें वॉकआर्ट्स हॉस्पिटल्स हैं इसके पास, वॉकआर्ट्स फाउंडेशंस, वॉकआउट्स स्कूल्स, इन तीन तरह की सर्विसेज में कामकाज करती नजर आती है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कहती है इसका बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 219 रुपये के आसपास। करंट मार्केट प्राइस आती है 576 रुपये के आसपास। इंट्रांसिक वैल्यू की बात करो, इंट्रांसिक वैल्यू वहाँ पे आती है कुछ भी नहीं, यहाँ पे ब्लैंक निकल के आती है। साथ में देखा जाए तो कुछ और की बात करें जहाँ पे पी रेशियो वगैरह की चर्चा करेंगे, इससे पहले मार्केट कैप देखो। तो मार्केट कैप हमेशा कहता हूँ जो कि करंट प्राइस इंटू मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलती है उसी को कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो क्या कहती है कंपनी के बारे में, तो कहते हैं वॉकआर्ट्स इज द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इन द बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग्स डोजेस फॉर, जो कि फॉर्मुलेशंस, इंजेक्शन इंजेक्शंस इन, साथ में देखा जाए तो बायो फार्मास्यूटिकल्स ओरल्स एंड द टॉपिकल्स, जो कि क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट बनाती है कंपनियाँ। इसकी कंपनी के क्या है मार्केट का स्थिति, क्योंकि मार्केट में देखने को मिली इसकी चार्ट में क्या लगा, तो लगातार ये गिरती है तो गिरती है, चलती है तो चलती है। ओवरऑल देखने को मिलती है कोई भी स्टॉक, जो भी स्टॉक हो, लगातार कभी चलती नहीं है, लगातार कभी गिरती नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट में एक सस्टेनिटी बनाती नज़र आती है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे एक बॉटम के आसपास मैं देखूँ इसको मैच करते हुए, तो देखिए इसकी पहले की जो वॉल्यूम एवरेज थी वो यहाँ के आसपास निकल के आ रही थी। अब यदि मैं देखूँ इसको तो ये यहाँ के आसपास निकलती आ रही है, इस मार्क के आसपास निकलती आ रही है। इसके बाद यदि अभी अभी क्या हुआ, जब मार्केट थोड़ा सा अपर साइड के लिए मूवमेंट किया था तो मार्केट चला, और मार्केट दोबारा जो गिरावट में आई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो अर्थात इन दोनों की प्राइस को देखा जाए तो इन दोनों की प्राइस में क्या निकल के आती है, हम इन दोनों को लें तो ये निकल के आती है इसके वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इनकी एवरेज वैल्यू इसके आसपास टच करती नज़र आती है। साथ में ये वैल्यू को हमने देखा। चलते हैं इसके समझने के लिए, पहले इसको फंडामेंटली उस हिसाब से सपोर्ट करती है नहीं करती है। तो फंडामेंटली की तरफ एक नज़र डालते हैं, और नज़र डालते हुए देखा जाए तो कंपनी का क्या क्या सीजन सबसे पहले निकल के आती है उसमें देखते हैं। जो कंपनी क्या करती है, कंपनी BSE के 5 स्मॉल कैप में काम काज करती है, फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं। और एक साल की चार्ट देखो तो एक साल के चार्ट में अच्छा खासा देखने को मिला, जो अच्छा खासा एक एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज हमेशा किया स्टॉक ने। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मोमेंटल हुई थी स्टॉक में और इसके बाद थोड़ा सा मोमेंटल हुआ था, इसके बाद थोड़ा सा जंप हुआ था, लेकिन जंप के बाद दोबारा स्टॉक जब चलना चालू किया तो वो इसी के आसपास चलता नज़र आया। और कई बार इसने अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता नज़र आया है। क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी एवरेज प्राइस दोबारा इसके आसपास आके खड़ी हुई थी। और यहाँ से यदि ये आगे की मूवमेंट करती है, थोड़े से मुझे लगता है ऐसा जो थोड़ा सा पैनिक की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन एक एवरेज वैल्यू के आसपास ये खड़ी हुई है, इस वैल्यू के आसपास। और यहाँ से अच्छा खासा यदि आगे की मूवमेंट करती है तो अच्छा खासा जंप यहाँ से करने की उम्मीद करता है। ये था एक साल के चार्ट, और इसको जानते हैं इसका फंडामेंटली की सपोर्ट की तरफ। तो लेटेस्ट अपडेट में देखा है तो कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ था। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, उसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का पी की बात करें तो पी कुछ नहीं है, कोई कंपनी लॉस मेकिंग देखने को, ROC करीब
निगेटिव दिखती है, आरओई करीब निगेटिव दिखती है, फेस वैल्यू 5 रुपये की है। जो कि प्लेस परसेंटेज है वो भी करीब जो होल्डिंग्स है 51% के आसपास जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की, वो बेसिकली क्या है, प्लेज हो रखी है। उसमें 52% जो 53% होल्डिंग है वो प्लेस्ड होल्डिंग है, अर्थात उनको लॉन किया हुआ है, अपनी पोजीशन को उन्होंने अ, दे रखे हैं बैंक को, एक लॉन के तौर पर उनसे भी लॉन ले रखे हैं प्लेज करके। तो बुक वैल्यू की बात, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए 2.61 टाइम्स के हिसाब से कामकाज करती है इसको 219 के बुक वैल्यू के हिसाब से। इंडस्ट्री पी की बात, इंडस्ट्री पी काफ़ी अच्छा रहा, करीब 33 के आसपास रहा, और इसका जो पी है कुछ भी नहीं है। अर्थात यहाँ पे क्या दिक्कत क्या चल रही है, क्योंकि स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या लगातार गिरी है कुछ सालों में, या फिर कुछ मोमेंटल देखने को मिला, जिसकी वजह से देखने को मिला कि ईपीएस भी निगेटिव है और क्वार्टरली प्रॉफिट्स वार भी निगेटिव ही देखने को मिलती है। अब इसकी क्वार्टरली रिटर्न को एक नज़र देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स रही, सेल्स में उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ, करीब 700 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पहले भी इससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पे देखने को मिला कि 860 करोड़ के आसपास जंप किया था सेल्स। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ पीरियड से देखा जाए तो यहाँ पे अपने ही पीरियड से ये क्वार्टर बाय क्वार्टर डाउन साइड देखने को मिली है। चलते हैं आगे और जानते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट में कंपनी के पास करीब 170 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, और नुकसान जो है वो करीब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नुकसान कम नहीं होती, नुकसान मिनिमाइज नहीं हो रही, नुकसान मैक्सिमाइज की तरफ बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि 102 करोड़ से 237 करोड़, फिर 136 करोड़, मतलब ये बढ़ती 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 जा रही है। तब भी मार्केट का सिचुएशन को समझते हैं। प्रॉफिट ईयर टू ईयर को कंपेयर करें तो ईयर टू ईयर में क्या निकल के आती है, ईयर टू ईयर में करीब 2700 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जो कि पहले भी कंपनी अच्छा खासा 5600 करोड़ के आसपास, मतलब इसका डबल यहाँ पे कामकाज करती नज़र आई थी पिछले 2013 के आसपास। 10 सालों में कंपनी के जो रिवेन्यू रहा वो धीरे 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 घटती नज़र आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा करें तो प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार घटती नज़र आ रही है, क्योंकि पहले 4% के आसपास था, वो 3% आ गया, पहले 9% के आसपास, कभी गिरावट में भी देखने को मिली थी। अब नेट प्रॉफिट को चर्चा करें, नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आते, नेट प्रॉफिट सीधे से देखें तो 500 करोड़ का आसपास नुकसान देखने को मिला, 472 करोड़ के आसपास। और इससे पहले कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट के बाद कंपनी लगातार नुकसान में गिरती जा रही है। अब हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो सेल्स ग्रोथ की जो लिस्ट है वो डिक्लाइन करती है, कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया तो ये भी डिक्लाइन करती है, स्टॉक सीजीआर के हिसाब से डिक्लाइन करते हैं। लेकिन एक साल में बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटल देखने को मिला है, अर्थात बहुत बड़ा मार्केट बुल बियर मार्केट से बुल मार्केट तरफ दौड़ती नजर आया, जिसकी वजह से 165% का जंप हुआ यहाँ पे। उसमें भी कुछ नहीं, अर्थात देखा जाए तो इन सभी फैक्टर में से केवल और केवल एक फैक्टर एक साल में स्टॉक की हिस्टोरिकल डेटाबेस में परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है। चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में कुछ और डेटा के लिए। तो डेटा क्या निकल के आती है, जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को तरफ देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है जो नियरली 51% होल्डिंग किसकी है, वो है प्रोमोटर्स, और फिर 49% के आसपास जो होल्डिंग है ये 52 हुआ, और ये 48 के हिसाब से देखा जाए तो क्या मोमेंटल देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टर वाले पार्ट्स को देखा जाए तो निकल के आती है कंपनी जो है, कंपनी के मेन प्रोमोटर्स कंपनी कौन है, कंपनी के मेन प्रोमोटर कंपनी है थेमेस्को ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और कुछ और भी नाम निकल के आते हैं जहाँ पे 42% सबसे ज़्यादा पोजीशन इनके पास ही है, और भी सारा बहुत ढेर सारा इनके प्रोमोटर्स ग्रुप्स की लिस्ट है। इसके बाद देखा जाए एफआई की, तो एफआई यहाँ पे पोजीशन को बढ़ाते हुए क्रम में देखने को मिली है। कुछ क्वार्टर में देखा जाए तो पहले से क्वार्टर से देखा है तो करीब 3% पोजीशन थी, फिर 4.25% के आसपास पोजीशन हुआ था, और फिर 5.5% के आसपास पोजीशन पहुँच गई, अर्थात यहाँ पोजीशन बनती नज़र आ रही है। इसके बाद देखा जाए तो डीआई की तरफ देखा तो डीआई की पोजीशन भी लगातार बढ़ती है, इस क्रम में करीब 5% के आसपास पहुँची है। पब्लिक के पास जो पोजीशंस थी वो पब्लिक के पास से शिफ्ट किया, क्योंकि पब्लिक के पास जो पोजीशन रही उसमें करीब 38% की पोजीशन देखने को मिली है, उसमें कोई भी 1% से नीचे की 1% से ज़्यादा की पोजीशन में नहीं है।
एक चीज़ और देखने को मिला, जब मार्केट गिरती है ना, तो यहाँ पे देखिए, मैं कभी किसी टाइम में रिटेल के पास 50% के आसपास होल्डिंग थी, फिर 29% के आसपास हुआ, फिर 32, फिर 38, फिर 41, और उसके बाद दोबारा इसमें जो है वो बिकवाली देखने को मिला। पब्लिक वाले पोजीशन में देखने को मिली, तो पब्लिक के पास कोई पोजीशन जो हमें 1% के आसपास है, रेखा झुनझुनवाला। यहाँ पे एक पोजीशन देखने को ये मिला, जो बिग बिग इन्वेस्टर के तौर पे झुनझुनवाला की पोजीशन अभी भी बनी हुई है, जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर 2% के आसपास। लेकिन यहाँ भी इन्होंने भी बिकवाली किया, थोड़ा सा पोजीशन को बिकवाली किया है एज ऑन डेट, लेकिन इनके पास पोजीशन बनी हुई लगती है। एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला का नाम निकल के आता है, रेखा झुनझुनवाला का नाम निकल के आता है, जो कि बिग इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करती, सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करती नजर आ रही है। अब एज ऑन डेट की प्राइस की कंपेयर करके देखें, तो प्राइस को कंपेरेटिव करने के लिए हमने देखा, यहाँ पे एक चीज़ और देखूँ, तो कंपनी की ओवरऑल दो तरह की डेटा है यहाँ पे, कंपनी की खुद की डेटा और कंपनी की कंसोलिडेटेड डेटा। इन दोनों डेटा को हमने एक चार्ट, जो कि यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट होता है, इस चार्ट बेसिस पे देखने का प्रयास किया, जो कि चार्ट से एक समझ आती है, जो चार्ट के बेसिस पे क्या चार्ट के बेसिस पे क्या होता है, हमें ये ग्राफ के बेसिस पे चार्ट बन जाती है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो लॉस रहा है, कंसोलिडेटेड लॉस की बात करें तो करीब 472 करोड़ के आसपास का लॉस रहा। इससे पहले देखा है तो ये भी मतलब लॉस धीरे धीरे ना यहाँ से सेटअप हुआ है, लेकिन लॉस ऑलमोस्ट जो है अभी भी लॉस ही देखने को मिलती जा रही है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे ये लॉस, इसका कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ केस ड्यू डिलिजेंट का इशू तो नहीं है। यहाँ पे ड्यू डिलिजेंट की तरफ ध्यान देके देखा जाए तो 20 फरवरी को एक अहमदाबाद में लगा था इंटरम ऑर्डर आया था। ऑर्डर क्या था इसके लिए, इस कंपनी के लिए, तो उसमें कुछ निकलते हैं कि नहीं निकलता है, उसको ज़रा देखने का प्रयास करते हैं। कहती है इसके बारे में, तो यहाँ पे लिंक एक दे रखी है, इस लिंक को ज़रा ओपन करके देखो तो लिंक ओपन नहीं होता है कुछ कारण बस, जो कि टेक्निकल इशू हो सकता है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल के हमने पोजीशन को चर्चा किया। इसके बाद देखा जाए फाइलिंग टाइप में, तो फाइलिंग में लेटेस्ट अपडेट की तरफ से चेंज इन डायरेक्टर था। ऑनरशिप में हमने एक चार्ट देखा, तो चार्ट पे करीब 51-52% आसपास प्रमोटर्स। और ट्रेंड क्या दर्शाता है, ट्रेंड ये दर्शाता है यहाँ पे, जो ट्रेंड इस तरह के दर्शाते हैं, जो पोजीशन जो है ना धीरे धीरे कम होती है, एक की बढ़ती जाती है और आपस में मैच करती नज़र आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में थोड़ा सा। एज ऑन डेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो क्या निकल के आती है, फिलहाल ये निकल के आती है, जो कंपनी का स्टॉक की प्राइस में पिछले 10 सालों में जो जंप हुआ वो 5% के आसपास, 5 सालों में 60% के आसपास, 3 सालों में कुछ भी नहीं, 2 सालों में 139, 1 सालों में करीब 202% के आसपास, 6 महीने में करीब 40% के आसपास। और ये इसका परफॉर्मेंस, स्टॉक की परफॉर्मेंस दर्शाती है। और फिलहाल कुछ टाइम फ्रेम में अच्छा खासा मतलब 7-8% का जंप किया हुआ है। तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट की तरफ देखने में ये लगता है जो चार्ट में क्या निकल के आता है, जहाँ पे चार्ट में निकल के आता है स्टॉक में फिलहाल एक जो मूविंग एवरेज वैल्यू है उसको तोड़ती नज़र आ रही है दोबारा, और ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरती नज़र आ रही है। यदि वॉल्यूम्स आसपास आती है, मुझे लगता है इसके सपोर्टिंग के आसपास आती है, तो एक अच्छा सा दोबारा सपोर्ट्स बनती है यहाँ पे आगे के मौका बनाने के लिए। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक के प्रति खरीदने या बेचने के लिए, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस हमने समझने का प्रयास किया कंपनी जो कि लिस्टेड है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट वाले पार्ट्स में क्या एक्चुअल डेटा कहती है, वही डेटा को हमने ओनली रीड लर्निंग करने का प्रयास किया है। जो लर्निंग किया है वो आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।